सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ए अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम देखेंगे क्लास 10th पार्ट 3 सवैया कवित। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दहुल किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, देव जी ने श्री ब्रज दहल श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो हमें लोगों को पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छाट कर लिखना है जिनके अंदर अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर है, अनुप्रास अलंकार 2 लाइनों में प्रयोग किया गया है। वे लाइनें हैं, कटी किंकनी के ध्वनि की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत है हुल से बनमाल सुहाई। तो और इसमें रूपक अलंकार है, मंद हसी मुखचंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए अभी इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्न पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायानी नपुर मुंजू बजे, कटी किंकनी के धनु की मधुराई, सावरे अंगल से पटपीत, हयले लुहस बनमाल सुहाई। तो इसका उत्तर है, इसका भाव सौंदर्य है, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण किया हुआ है। श्री कृष्ण के पैरों की पेजनी एवं कमर में बंधी करदनी की ध्वनि की मधुरता का सुंदर वर्णन हुआ है। कृष्ण के श्यामल अंगों से लिपटे पीले वस्त्र को अत्यंत आकर्षक बताया है। कृष्ण को स्पर्श पाकर हृदय में विराजमान सुंदर बनमाला भी उल्लसित हो रही है। यह चित्रण अत्यंत भावपूर्ण है और शिल्प सौंदर्य है। देव ने शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। पंक्तियों में रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण का झलक है। साथ में अनुप्रास अलंकार की एक छटा है। श्रृंगार रस की सुंदर योजना हुई है। तो यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है, पहला है, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। दूसरा है, दूसरे कवियों ने जहां वसंत के मादक रूप को सहारा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत देवदत्त जी ने एक बालक के रूप में चित्रित परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है। तीसरा है, वसंत के परंपरागत वर्णनों में फूल का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूला झूलना आदि होता था, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी रूप में किया गया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उत्पादनों को बालक वसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, प्रातः ही जुगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमें इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है कि प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इसका ये भाव हो जाएगा, उपयुक्त पंक्ति के द्वारा कवि ने वसंत ऋतु के सुबह के प्राकृतिक की सौंदर्य का वर्णन किया है।
वसंत ऋतु को राजा का कामदेव पुत्र बताया गया है। बालक वसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर लगाते हैं। वसंत ऋतु में सवेरे जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो वसंत के दिवस का प्रारंभ होता है। कहने का आशय यह है कि वसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। तो ये था इस पंक्ति का भाव। तो चलिए अब हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। कवि देव ने आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक यानी कि क्रिस्टल नाम शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी के समतुल्य बताकर उसे संसार रूपी मंदिर पर छितरते हुए देखा है। कवि की नज़रें जहाँ तक जाती हैं उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। यूं प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। उन्होंने चांदनी की रंगत को फर्श पर फैले दूध के झाग के समान तथा उसकी स्वच्छता के दूध के बुलबुले के समान जीना और पारदर्शी बताया है। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। तो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताए कि इसमें कौन सा अलंकार है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति में हमें अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर है, कवि अपने कल्पना में आकाश को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है और आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। कवि के कहने का आशय यह है कि चांदनी रात में चंद्रमा का दिव्य स्वरूप वाला दिखाई दे रहा है। अलंकार इसमें है, यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरिक्त अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। तो गाइस ये था हमारा 7वां क्वेश्चन और अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि देव की चांदनी इसका आंसर है, कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। तो गाइस ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर है, रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, देवदत्त ब्रजभाषा के सिद्ध हस्त कवि हैं। दूसरा, कवित्व एवं सवैया छंद का प्रयोग है। तीसरा, भाषा बेहद मंजी, कोमलता व माधुर्य गुण को लेकर ओतप्रोत है। चौथा, देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। देव के प्रकृति वर्णन में अपारपक्तिका है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया है। तो गाइज़ ये थे हमारे पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।